साथियों, स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी में पूछा जाता है। इस वीडियो में देखेंगे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है क्लास में। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, ये मनीला में स्थित है, मनीला फिलीपींस में। ठीक है, मनीला फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आगे देखिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़ में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़। याद रखिएगा, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन किस स्थान पर स्थित है? तो देखिएगा, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन जो है ये किस स्थान पर स्थित है? तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो जरूर याद रखिएगा, पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान तो ये बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ये किस स्थान पर स्थित है? केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान के लिए केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान के लिए केंद्र ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान के लिए केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, तेलंगाना में वर्तमान में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिएगा, नांगल बांध, भाखड़ा बांध, मेथन बांध या हीराकुंड बांध। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए साथियों कि भारत का सबसे लंबा बांध, बड़ा नहीं सबसे लंबा पूछा है, सबसे लंबा बांध इनमें से कौन सा एक है? आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो देखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा देश अगर आपसे पूछे, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से हो या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों ही में आपका वेटिकन सिटी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ये तो सबसे छोटे देश में एक ही आएगा, लेकिन आप अगर आपसे बड़े देशों में पूछा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा देश अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपका रूस आंसर आएगा। अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से तो आपका चीन आंसर आएगा। ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान को भारत का कैथेड्रल शहर कहा जाता है? तो साथियों, भारत का कैथेड्रल शहर किसको कहा जाता है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भुवनेश्वर। आगे, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में भारत के किस शहर को जाना जाता है? याद रखिएगा, बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? देखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य अगर पूछे तो राजस्थान, और अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे छोटा पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा भारतीय राज्य कौन सा है तो आंसर आएगा गोवा। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से, माफ करना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भारतीय राज्य तो आंसर आएगा साथियों सिक्किम। दोनों ही बातें आप लोग याद रखेंगे, बड़ा छोटा दोनों ही। आगे देखिए, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं ये तो महाराष्ट्र में है, जो काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? देखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है, केरल में। ऑप्शन नंबर डी। आगे, हवा महल निम्नलिखित में से किस शहर में है? देखिएगा, हवा महल जो है किस शहर में है? तो जयपुर में, जयपुर राजस्थान। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
साथियों देखिए, भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मुंबई। राष्ट्रीय अभिलेखागार ये कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो साथियों बुलंद दरवाजा ये फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे, सबसे छोटी जनसंख्या वाला राज्य, मैंने अभी आपको पढ़ाया, सबसे छोटी जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जनसंख्या पूछा है, क्षेत्रफल में पूछता तो गोवा आंसर आ जाता। आगे देखिए, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी जो है ये खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका धनबाद में स्थित है। धनबाद भारत के झारखंड राज्य में है, याद रखिएगा धनबाद जिला। विजय घाट इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दिल्ली में है, और दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे पर है, तो यमुना करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, नियाग्रा फॉल्स ये कहाँ पर स्थित है? तो नियाग्रा फॉल्स जो है ये यूएसए में स्थित है। भारत में जो चित्रकूट जलप्रपात है ना साथियों, भारत में जो चित्रकूट जलप्रपात है उत्तर प्रदेश में, उसका लोकप्रिय नाम नियाग्रा फॉल्स है, ये भी याद रखना। लेकिन एक्चुअल में नियाग्रा फॉल्स जो है ये यूएसए में स्थित है, अमेरिका में। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ये कहाँ स्थित है? देखिएगा, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। रेलवे स्टाफ कॉलेज ये कहाँ स्थित है साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज है बड़ोदरा में। ऑप्शन नंबर बी बड़ोदरा गुजरात। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? तो भारत की पहली महिला जो केंद्रीय मंत्री बनी थी, याद रखिएगा, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? सन्नो देवी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति अध्यक्ष कौन बनी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सेना दिवस यानी आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो साथियों, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, 15 जनवरी। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया कब से शुरू हुआ था? ये जो कोविड वैक्सीन है, ये कोविड का वैक्सीनेशन ये कब से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 16 जनवरी 2021 से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? याद रखिएगा जापान का। ऑप्शन नंबर ए जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हेनले और पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021 यानी 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो 2021 के अनुसार 85 और 2022 में अगर पूछे तो 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश के सशस्त्र बल यानी आर्म्ड फोर्सेस ने भाग लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो देखिए, अगुलहास धारा जो है किस महासागर में बनती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सभी हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड ये किसका बना होता है? देखिए, पृथ्वी का जो सबसे भीतरी वाला भाग है क्रोड ये किसका बना होता है? तो लोहा और निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है साथियों ओसाका को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो 1857 के क्रांति या गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? याद रखिएगा सभी साथी, बिहू असम राज्य का। ऑप्शन नंबर ए असम। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहाँ पर स्थित है? देखिएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो साथियों 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा, और तीनों ही लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? याद रखिएगा देश का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अधनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो साथियों देखिएगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है ये सेबी ने स्थापित किया है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान ये कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? जरूर याद रखिएगा दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? देखिएगा भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सभी लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये चैनल बिल्कुल ही नया है तो आप लोगों की प्यार की आवश्यकता है, सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।